आज का हमारा टॉपिक है द पेट्रियट। इसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, जो विक्टोरियन एरा के एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग पोएट थे। ये अपनी पोएम में बड़े ही अनयूजुअल सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं और अपनी लैंग्वेज और वर्ड्स पर इनका बहुत अच्छा कमांड है। इस पोएम में इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया है, जिसमें कि सिर्फ नरेटर ही बोलता है और खुद से ही बातें करता है, और ऐसा करने में वो रीडर्स या ऑडियंस तक अपने मन में चलने वाले विचारों के बारे में बताता है। द पेट्रियट में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक आदमी के बारे में बताया है जिसे आज गैलोस तक ले जाया जा रहा है, यानी उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उसे फांसी दी जा रही है। पोएम की स्टार्टिंग में बताते हैं कि किस तरह से 1 साल पहले इस पेट्रियट का स्वागत किया गया था इस शहर में। लोग इसके लिए कितने एक्साइटेड थे, इसका अच्छा वेलकम किया था, और आज 1 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आज इसको एक फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। आइए इस पोएम में देखते हैं। It was roses, roses all the way, with myrtle mixed in my path like mad. The house roofs seemed to heave and sway, the church spires flamed, such flags they had, a year ago on this very day. जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेट्रियट का मतलब है देशभक्त, और पोएम के पहले स्टैंजा में ही हमें बताया गया है कि पेट्रियट को वेलकम किया जा रहा है, और वो बताता है कि किस तरह जब उसने इस शहर में एंटर किया था, इस सड़क पे से वो जा रहा था, तो उसके स्वागत में लोगों ने रोजेस फैला रखे थे। मर्टल, जो कि एक तरीके का फ्लावर है, वो उन्होंने उसके रास्ते में बिछा रखा था। लोग उसके वेलकम के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, और इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उसको देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ चढ़ के वहाँ से उसको देख रहे थे, और क्योंकि उस जगह इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे घरों की जो छतें हैं उस पर लोगों की वज़न की वजह से वो बिल्डिंग्स हिल रही हैं और जैसे पूरी झूम रही हैं। चर्च के जो स्पायर्स हैं, यानी जो उनका हाई टॉप है, उस पर फ्लैग्स लगाए गए, वहाँ से भी उसको वेलकम करने के लिए जो है लोगों ने प्रिपरेशंस की थी। फिर स्टैंजा के लास्ट लाइन में पेट्रियट हमें ये बताता है कि इसके साथ ये सब जो भी हुआ, इसका जो वेलकम हो रहा है, ये आज से 1 साल पहले हुआ था। तो ये अपने पास्ट को याद कर रहा है कि कैसे लोग इसको वेलकम कर रहे थे, कितने खुश थे लोग इसके यहाँ पे आने पर। The air broke into a mist with bells, the old walls rocked with the crowd and cries. Had I said, good folk, mere noise repels, but give me your son from yonder skies, they had answered, and afterward, what else? सेकेंड स्टैंजा में भी पेट्रियट उसी बात को आगे कंटिन्यू करके बताता है कि किस तरह लोगों ने उसके वेलकम के लिए प्रिपरेशंस की थी। वहाँ पर बेल्स लगाई गई थी, और बेल्स की आवाज़ पूरी हवा में भर गई थी, पूरी गूंज रही थी यहाँ से वहाँ आवाज़ें, जो उन्होंने प्रिपरेशंस की थी, जो भी उन्होंने उसके वेलकम के लिए इंस्ट्रूमेंट्स तैयार किए थे। जो ओल्ड वॉल्स रॉक्ड, जो भी वहाँ पे पुरानी दीवारें हैं, जो भी पुरानी इमारतें हैं, वो झूम रही थी लोगों की भीड़ की वजह से, जो इतना शोर वहाँ पे हो रहा है। इस पेट्रियट ने अपने देश के लिए कोई बहुत ही महान काम किया है, कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ की है, और इसीलिए इसके जो देशवासी हैं इसके लिए वेलकम में इतना उन्होंने प्रिपरेशन की है, और आज उसके आने पर वो इतना खुश हैं। तो अपने लोगों से वो अगर कहता भी कि आप लोग मुझे सन दे दो लाके, कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ मेरे लिए कर दो, तो शायद वो लोग वो भी कर देते, क्योंकि वो उससे इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। वो उसको एक हीरो की तरह, एक गॉड की तरह उसको वर्शिप करते थे, और उसके लिए वो कुछ भी इम्पॉसिबल चीज़ करने को भी तैयार हो जाते। तो यही वो बताता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा कहता भी तो ये तो वो कर ही देते, और बाद में आफ्टरवर्ड वो ये भी पूछते व्हाट एल्स, यानी और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सो वो कुछ भी उसके लिए करने को तैयार थे। बट ये सब आज से 1 साल पहले का ये बता रहा है। इसमें दिखाया है कि कैसे जब कोई व्यक्ति अपने देश के लिए कोई बहुत अच्छा काम करता है तो पब्लिक उसे बहुत अप्रिशिएट करती है। वो लोग सोचते हैं
कि ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया हमारे देश के लिए, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए. दे ट्राई टू शो देयर लव एंड अप्रिसिएशन फॉर हिम हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल. Alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep. Not man could do, have I left undone. And you see my harvest, what I reap, this very day. Now a year is run. थर्ड स्टैंजा को पेट्रियट शुरू करता है अलैक वर्ड से. दैट मीन्स अलास. एक रिग्रेट भरा ये वर्ड है जिसमें वो अपना एक दुख दिखा रहा है कि कैसे उसके साथ जो पिछले 1 साल में अच्छी चीज़ें हुई, आज वो चीज़ उससे छिन गई है. ऐसा क्या हुआ देखते हैं. इट वॉज आई हु लीप्ड एट द सन. तो जैसा उसने सेकेंड स्टैंजा में बताया कि अगर वो अपने लोगों से सन भी मांगता तो वो उसे सन भी दे देते, लेकिन वो कह रहा है कि मैंने उनसे सन मांगा नहीं, मैंने खुद ही वो चीज़ उनके लिए कर कर दिखाई है. जो भी कोई बड़ा काम जो उनके अपने देश के लिए जो करना था वो मैंने खुद किया है. इट वॉज आई हु लीव्ड एट द सन. मैंने सन की ओर छलांग लगाई और मैं अपने लविंग फ्रेंड्स के लिए, अपने कंट्रीमैन के लिए, अपने देशवासियों के लिए वो चीज़ अकम्प्लिश कर लिया है. वो चीज़ उनके लिए मैंने करके दिखा दी है. नॉट मैन कुड डू हैव आई लेफ्ट अनडन. सो ऐसी कोई चीज़ नहीं है. देर इज़ नथिंग दैट अ मैन कैन डू विच आई हैव नॉट डन. वो कहते हैं ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मनुष्य कर सकता है जो कि मैंने अपने देशवासियों के लिए नहीं की. एंड यू सी माई हार्वेस्ट वॉट आई रीप. सो वो अब वो दिखाता है कि अब आप देख सकते हैं मेरा हार्वेस्ट क्या है, मेरा रिजल्ट क्या आया है, क्या मुझे आज रीप करने को मिल रहा है, मुझे क्या रिजल्ट वापस मिल रहा है. मैंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया और आज देखिए मुझे क्या उसके बदले में ये लोग वापस दे रहे हैं. दिस वेरी डे, आज ही का वो दिन था. नाउ अ ईयर इज़ रन. यानी आज से 1 साल पहले किस तरह से यही लोग मेरा वेलकम कर रहे थे और आज देखिए क्या मुझे उसके बदले में ये लोग दे रहे हैं. There is nobody on the housetops now, just a palsied few at the windows set, for the best of the sight is all allow, at the shambles gate, or better yet, by the very scaffold's foot I trow. फोर्थ स्टैंजा में द पेट्रियट अपने बारे में बताता है कि उसको आज उसी सड़क से ले जाया जा रहा है जिस पर उसको आज से 1 साल पहले वेलकम किया गया था. आज वो उसी रास्ते से जा रहा है जहाँ पे लोग उसके वेलकम के लिए खूब भीड़ लगाए खड़े थे. उसके वेलकम के लिए उन्होंने कितनी सारी प्रिपरेशन की थी, लेकिन आज वहाँ पर कोई नहीं है. देयर इज़ नो बडी. हाउस टॉप्स पे, घरों की छतों पर आज कोई नहीं है. कोई भी यहाँ पे उसको अब नज़र नहीं आता है. जो लोग नज़र आ रहे हैं वो कौन है? जस्ट अ पैलसीड फ्यू. पैलसीड मीन्स क्रिपल्ड पीपल, जो लोग चल नहीं सकते. आज सिर्फ वही व्यक्ति यहाँ पर जो है उसको कुछ विंडोज़ पर दिखाई दे रहे हैं. फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ. क्योंकि यहाँ पर पेट्रियट तर्क देते हुए कहता है क्योंकि आज वो जानता है कि उसको फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो उसे मालूम है कि जो लोग आज यहाँ पर नहीं हैं, जो वो लोग जो जिसने इनका वेलकम किया था, क्योंकि आज वो सारे लोग तो शैम्बल्स गेट पर मौजूद हैं. शैम्बल्स गेट वो जगह है जहाँ पर इसको फांसी दी जाएगी, जहाँ इसको ले जाया जा रहा है. तो ये कहता है कि आज जितने भी लोग यहाँ नहीं हैं वो सब वहीं इकट्ठा होंगे. सब इसके लिए, इसको जो पनिशमेंट मिलने वाली है, इसको पनिशमेंट मिलते हुए देखने के लिए सारे लोग वहीं इकट्ठा खड़े होंगे. इसलिए आज यहाँ कोई नहीं है. और फिर वो कहता है और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट. सो कहता है उससे भी अच्छा नज़ारा तो उन लोगों को वहाँ मिलेगा जहाँ पे बिल्कुल स्कैफोल्ड के फुट के नीचे. यहाँ पे स्कैफोल्ड वो एरिया जहाँ पे उसको फांसी दी जाएगी और उसका फुट मीन्स प्लेटफॉर्म जिस पे उसे खड़ा किया जाएगा. तो उसके ठीक नीचे खड़े होकर ही सबसे अच्छा नज़ारा दिखेगा कि कैसे इस पेट्रियट को सज़ा दी जा रही है. आई ट्रो मीन्स आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स दैट एरिया. मैं उस ओर जा रहा हूँ आज जहाँ मुझे फांसी दी जा रही है. आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स. For they fling, whoever has a mind, stones at me for my ears' misdeeds. फिफ्थ स्टैंजा में पोएट ने यहाँ पर बताया है कि जब पेट्रियट को फांसी के लिए शैम्बल्स गेट ले जाया जा रहा है तो उस समय वहाँ पर रेन हो रही है. ये यहाँ की इमेजरी को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा उसको और सैड टोन देने के लिए पोएट ने यहाँ पे रेन का सीन दिखाया है कि उसको रेन में से ले जाया जा रहा है. फिर पेट्रियट बताता है कि जब उसे
वहाँ से लेके जा रहे हैं तो उसके दोनों हाथों को पीछे करके एक रस्सी से कस के बांध दिया गया है, और इतना ज़ोर से बांधा है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके हाथ, उसकी रिस्ट कट रही हैं उस रस्सी के टाइट होने की वजह से। और जाते समय उसको ऐसा भी फील हो रहा है कि उसके फोरहेड से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड उतर के नीचे आ रहा है। वो अपने हाथ से टच तो नहीं कर सकता, केवल वो सेंस कर सकता है। जब वो स्ट्रीट से होते हुए आ रहा है तो कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंके थे, तो हो सकता है किसी पत्थर से उसको चोट लग गई हो और उसी के वजह से उसके फोरहेड से ब्लीडिंग हो रही है। उसको ये भी मालूम है कि ये वही लोग हैं जो उसको वाकई में गुनहगार समझते हैं। वो लोग जिन्हें लगता है कि जो ब्लेम इस पर लगाया गया है वो सच है, वही लोग इस पर पत्थर फेंक रहे हैं। जो कुछ इसने ऐसा काम किया है पिछले 1 साल में, जिसने कोई मिसडीड की है अपने देश के प्रति, वह उसी के वजह से आज लोग इसके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। Thus I entered and thus I go in triumphs. People have dropped down dead, paid by the world. What dost thou owe? Me? God might question. Now instead, it is God shall repay. I am safer so. लास्ट स्टैंजा में पेट्रियट बताता है कि यही वो जगह है जहाँ से वो एंटर किया था, और आज यहीं से वो अब बाहर भी जा रहा है, इस देश को छोड़ कर जा रहा है। बताता है कि जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, आज वहीं मेरी जर्नी ख़त्म भी हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में कहता है, इन ट्रायम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड। सो कहता है कि ट्रायम्स में, यानी कई लोग ऐसे जो विजयी हुए हैं, बहुत ही विक्टोरियस रहे हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या किसी और चीज़ में उन्होंने कोई बहुत ही बड़ा काम करके दिखाया हो, उसमें भी उन लोगों को भी कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ा है। हार और जीत तो लगी ही रहती है। लास्ट की 3 लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बताता है, पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डज द ओ। वो कहता है कि मैंने अपने देश के लिए जो करना था वो तो कर दिया, आज मुझे उनसे अपना रिजल्ट भी मिल गया है। जो रिवॉर्ड उन्होंने मेरे लिए रखा था, आज उन्होंने मुझे वो भी दे दिया है। आई एम पेड बाय द वर्ल्ड। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे उनसे अब उम्मीद है जिस चीज़ की, अब आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। मी गॉड माइट क्वेश्चन। हो सकता है आज मुझे फांसी की सज़ा सुनाई जाए और इसके बाद जब मेरा जीवन ख़त्म हो जाएगा तो मैं गॉड से मिलूँगा, और गॉड के पास जब मैं जाऊँगा तो हो सकता है लोग पूछेंगे उससे, तो वो कहेगा इट इज़ गॉड शैल रिपे, आई एम सेफर सो। तो उसका ये विश्वास है कि अब वो गॉड के पास जब होगा तो उससे और किसी भी प्रकार की इनजस्टिस की कोई चिंता नहीं है। वो जानता है कि गॉड के पास अगर मैं हूँ तो मुझे जस्टिस ही मिलेगा। गॉड मेरे साथ, मेरे जो भी मैंने अपने काम किए हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उसके अकॉर्डिंग मुझे सही रिजल्ट देंगे, मुझे जस्टिस देंगे। चाहे दुनिया वाले भले ही मेरी बात को ना समझ पाए हों, लेकिन गॉड मेरी सच्चाई को जानते हैं और मैं उनके सामने अपने आप को क्लियर दिखा पाऊँगा। इस पोएम में जो 2 मेन थीम दिए हैं वो है फिकल माइंडेडनेस ऑफ पीपल, यानी कि फ्रीक्वेंटली चेंजिंग माइंड्स ऑफ पीपल, कि किस तरीके से लोगों का ओपिनियन वक्त वक्त पे बदलता रहता है। कभी आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ कर दी तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे, कभी आपने कुछ गलती कर दी तो लोग आपको उसके लिए भला बुरा भी कहेंगे। तो देयर इज़ नथिंग परमानेंट, चीज़ें हमेशा चेंज होती रहती हैं, कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं कि हमेशा सेम मिलती रहेगी। दूसरा है स्पिरिट ऑफ ऑप्टिमिज्म। लास्ट के स्टैंजा में जैसा हम देखते हैं कि यहाँ पर पेट्रियट को उसके देशवासी फांसी की सज़ा सुना रहे हैं, लेकिन तब भी लास्ट में उसे बहुत एक ऑप्टिमिज्म जो है इस समय उसके मन में है, वो इस बात का कि जब वो गॉड के पास जाएगा तो वहाँ तो जस्टिस ही होगा। भले ही उसको देश में यहाँ पर अपने इसके लोग समझ ना पाए हों, लेकिन गॉड इसको ज़रूर समझेंगे, इसके जो मन की जो अच्छाई बुराई है वो गॉड ज़रूर जानेंगे और वही इसको सही रिवॉर्ड दे पाएंगे। लास्ट स्टैंजा में पोएट ने अपनी रिलीजियस बिलीफ को दिखाया है कि उन्हें आफ्टर लाइफ में विश्वास है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। उनका इस बात पे विश्वास है कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे। इस चीज़ को उन्होंने दिखाया है कि वो मानते हैं कि हाँ वाकई में मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, तो हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है कि जब हम गॉड से मिलेंगे तो हम अपने आप को वहाँ कैसे शो करेंगे। पोएम में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि इस पेट्रियट ने कौन सी मिसडीड की थी
कौन सी ऐसी इसने मिस्टेक करी थी जिसके लिए इसके कंट्रीमैन इसको पनिश कर रहे हैं। सो पोएम के टाइटल द पेट्रियट से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक देशभक्त है, तो देश के लिए इसने कुछ अच्छा काम किया है। तो अगर कभी देश के लोग इसके अगेंस्ट हो जाएं तो इसका मतलब ज़रूर यही होगा है कि इसने अपने देश के अगेंस्ट कोई चीज़ की है। हो सकता है इसने कोई धोखाधड़ी की हो, कुछ झूठ बोला हो या कुछ फ्रॉड किया हो। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ जो इसने हो सकता है करी हो, और इसीलिए इसको आज फांसी की सज़ा जा रही है। और इसके सारे कंट्रीमैन इसके अगेंस्ट हो गए हैं एंड कोई इसकी बातों पर विश्वास करने को भी तैयार नहीं है। आई होप आप आज इस पोएम को अच्छे से समझ गए होंगे।